इज़राइल में जंग छिड़ गई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द नेशनल टीवी में। 7 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन इज़राइल पर 20 मिनट के अंदर करीब 5000 रॉकेट छोड़ दिए गए। इज़राइल को झकझोर देने वाला ये हमला फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने किया था। ठीक योम किपुर युद्ध के 50 साल एक दिन बाद ये हमला उसी तर्ज पर किया गया। 1973 में भी इज़राइल को अरब अटैक ने सरप्राइज किया था। गजा स्ट्रिप से 5000 से 7000 के लगभग रॉकेट छोड़े गए थे। आतंकवादियों ने इजरायली नागरिकों और सैनिकों का अपहरण कर लिया। आतंकी जमीन, समुद्र और हवाई रास्तों से इजराइल में घुस गए और कई इजरायली कस्बों और सैन्य ठिकानों में घुसपैठ की। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, किस्से बहुत साल पुराने हैं। आइए जानते हैं पूरी टाइमलाइन के बारे में। इज़राइल में फिलिस्तीन की आतंकी संगठन हमास के हमले से 700 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। पिछले 3 दिन में क्या कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 700 इजरायलियों की मौत हो चुकी है, वहीं 2100 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल की तरफ से गाजा में हुई एयर स्ट्राइक से 436 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 2000 से ज्यादा घायल हैं। शनिवार की सुबह इजराइल में हुए धमाके ने 50 साल पुरानी दर्दनाक यादें ताज़ा कर दी। योम किपुर के युद्ध में भी कुछ इसी तरह हुआ था। इजराइल डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन ने कहा, हमास की हम जड़ से मिटा देंगे। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया करेंगे कि जंग के बाद हमास के पास कोई मिलिट्री कैपेबिलिटीज और गांजा को गवर्नर करने की क्षमता न रही। इजराइल ने हमास से लड़ने के लिए गाजा के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक भेजे हैं। इधर अमेरिका भी इजराइल की मदद करने के लिए आगे आया है और मिलिट्री सपोर्ट देने की बात कही है। इजराइल के बीच हमास के साथ क्या विवाद है, आइए जानते हैं। पहला तो धार्मिक कारण है। जेरूसलम यहूदी, मुस्लिम, ईसाई तीनों के लिए महत्वपूर्ण यहूदियों का धार्मिक स्थल वेस्टर्न वॉल, अल अक्सा मस्जिद, इस्लामिक धार्मिक स्थल। इस्लामियों के मुताबिक क्रूसिफिकेशन, रेसुरेशन और लास्ट सपर जेरूसलम में हुआ था। दूसरा क्षेत्रीय कारण हो सकता है। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी के हक पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद। फिलिस्तीन जेरूसलम के हक के साथ पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है। तीसरा, हमास सुन्नी इस्लामिक मिलिट्री ग्रुप। मकसद इजराइल का खात्मा, फिलिस्तीन को स्वतंत्र इस्लामिक स्टेट बनाना। टाइमलाइन नया नहीं है। विवाद 1947 से सुलग रही है आग। 1947 में संयुक्त राष्ट्र के फैसले से इजराइल स्थापित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों की हार हुई, तब इजराइल की मांग उठी और इजराइल बनाया गया। स्वतंत्रता की लड़ाई, ये लड़ाई 1947 से 1949 तक चली, जिसमें इजराइल के खिलाफ 8 देश खड़े थे।
दूसरा मानना है कि 1956 में सिनाई का युद्ध, ये युद्ध 1956 में हुआ, जिसमें इजराइल की तरफ से ब्रिटेन और फ्रांस ने भी युद्ध लड़ा था। युद्ध मिस्र से खिलाफा लड़ा गया। तीसरा 1967 में अरब इजराइल वॉर, अरब देश बनाम इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया ने एक साथ मिलकर किया इजराइल पर हमला। 5 जून 2010 तक चला। इजराइल ने मिस्र से सेनिया पेनिनसुला, गजा पट्टी का क्षेत्र जीता। जॉर्डन से पूर्वी जेरूसलम, वेस्ट बैंक का क्षेत्र जीता। सीरिया से गोलैंड हाइट्स का क्षेत्र जीता। चौथा है 1973 में योम किप्पुर युद्ध। 1967 में हार के बाद बौखलाए सीरिया और मिस्र ने अचानक इजराइल पर हमला किया। करीब 3 हफ्तों तक चला युद्ध। ओपेक ने इजराइल को समर्थक देने वाले देशों पर लगाया आलम एम्बार्गो। कच्चे तेल का भाव $3 से बढ़कर $12 हुआ था। वहीं 1987 से 1991 के बीच की बात है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने लगा था। इजराइल शासन के खिलाफ कब्जे वाले क्षेत्र में फिलिस्तीन विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और नागरिक अवज्ञा के कार्य में जुट गया। इजराइल और पैलेस्टाइन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच गवर्नेंस को लेकर हुआ था समझौता। 2000 से 2005 में फिलिस्तीन की तरफ से हमला हुआ। हिंसा, सुसाइड बॉम्बिंग, मिलिट्री ऑपरेशन बढ़ाए गए। 2006 में गांजा पर कंट्रोल किया और 2008-2009 ऑपरेशन कास्ट लीड में गांजा की तरफ से लगातार रॉकेट हमलों के चलते इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया। हमास गाजा के पास रह रहे इजरायलियों पर लगातार रॉकेट से हमला कर रहा था। जनवरी 2009 में दोनों की तरफ से सीज फायर का ऐलान हुआ। 2012 में ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस, गाजा की तरफ से तेल अवीव के पहुंचने वाले लॉन्ग रेंज रॉकेट से हमला किया गया। नवंबर 2012 में दोनों की तरफ से सीजर फायर हुआ। इजराइल ने हमास के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ अहमद जबरी को मार गिराया। इसके बाद अगले दिन 8 दिनों तक दोनों के बीच तनाव चलता रहा। 2014 ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज 3 इजराइल युवकों के अपहरण और हत्या के तनाव बढ़ा। हमास की तरफ से लगातार रॉकेट से हमला हुआ और अगस्त के अंत में दोनों पक्ष से सीजर फायरिंग हुई। 2021 में जेरूसलम के प्रोटेस्ट और तनाव हुए। इजराइल फिलिस्तीन संकट में रहा। साल 2023 की 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद एक बार फिर शुरू हो गया युद्ध। अब इजराइल से साफ किया है कि इस बार हमास का नामो निशान मिटा देंगे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।